सूरह आले इमरान में आया है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़तलू, यानी और जो अल्लाह की राह में मारे गए या मर गए, मारे गए या मर गए, हरगिज़ उसे मुर्दा मत करो, वो जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मारे गए या मर भी गए तो वो जिंदा है, मुर्दा ख्याल नहीं करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है और वहाँ रोजी पाते हैं और साध है और फरहां, साध है और फरहां, वहाँ जो चीज़ पाते हैं खाते हैं और जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं। अगर ये बात मान लिया जाए कि कुरान हकीम में जो बात हक है, जो बातें इनमें हैं, जो अल्फाज है, अगर उसको हम सच मानते हैं तो आज से ही ये बात पर बिल्कुल कायम हो जाएगी कि दो काम ही करना है, या तो हम बिल्कुल उनके नाम पर शहीद हो जाए, कहे इबादत तो हो नहीं पाएगा, और नहीं तो उनसे इतना मोहब्बत करें कि मोहब्बत में बिल्कुल डूब जाए, तो ही काम हो सकता है। तीसरा इबादत का रास्ता यहाँ पर नहीं। तो कह रहे हैं क्या कि साध है फरहां है। ये आयत खास करके शोहदाओं के लिए आया है। जंग जब वहद हुआ था हुजूर के ज़माने में, खास वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बता दिया था कि इस पहाड़ी के नज़दीक कुछ लोगों को रखा गया था कि आप यहाँ पर खड़े रहिए, मंजर इधर कुछ भी हो, जीत हो हार हो, इससे तुमको कोई मतलब नहीं, उतरना नहीं है। ये बात ताकीद करके समझा दिए थे हुजूर सरवरे कायनात कि नहीं उतरना है। लेकिन मंजर को देखकर इन लोग समझ रहे थे कि हुजूर को बात तहसील मानना क्या है। हर जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद माने या नहीं माने। हुजूर सरवरे कायनात को देख के बताए थे कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, कहाँ पर क्या होगा, तो सब जान रहे थे। लेकिन जब जंग वहद हुआ तो मसला ये हुआ कि लगा कि जीत होगी। इन लोग जो पहाड़ी पर जिनको रखा था बैठा करके एकदम डटे रहना, वो पहाड़ी पर से लोग उतर गए और माले गनीमत लूटने में लग गए कि अब तो जीत हो गया, लूटते हैं। और पहाड़ी के पीछे जो छुपा हुआ था वो नीचे उतर आया और उसके बाद जब हमला किया मंजर बदल गया, मंजर ही ऐसा बदल गया कि उलट गया। तो हार तो नहीं हुआ लेकिन मंजर नुकसान बहुत हुआ। तो उसी में जो लोग मारे गए उसके बारे में कुरान में आया कि जो शहीद लोग हुए उनके क्या हो रहा। तो जो भाई जिनका मारा गया शहीद हुआ, वो जब वहाँ पहुँचा अपने घर पर तो कहा कि बेकार मैंने अपना मिट्टी पलीत किया, मारे गए, अगर नहीं जाते तो नहीं मारा जाते। तो इन लोग जो शहदा लोग जो वहाँ टहल रहे थे, आराम में ऐशो आराम की ज़िंदगी वहाँ जो गुजार रहे थे, शहदाओं का मर्तबा बहुत बुलंद है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह, हम लोग जो इतना ऐशो आराम में हैं तो इसका खबर उन लोगों को कैसे पहुँचेगा, हमारे घर वाले को। तो कहा कि हम पहुँचा देंगे। अल्लाह ने कहा कि हम पहुँचा देंगे, कैसे, हुजूर सरवरे कायनात पर उतारेंगे, वहाँ लोग पहुँच जाएगा। उतारने का तो आसान उपाय है। तो वही ये आयत नाजिल हुआ, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को बता दीजिए कि जिसको मुर्दा समझ रहे हैं वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। ये आयत आया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है यरज़क़ून, यानी वहाँ रिज़्क़ मिलता है खाने को। आदमी के अगर बदन में पेट नहीं हो, जिस्म नहीं है, तो खाएगा कैसे? इसका मतलब सारा ढांचा वहाँ है तब न खाता है, अगर नहीं रहेगा कैसे खाएगा? ये सारा का सारा जो यहाँ देख रहे हैं वहाँ भी मौजूद है, तब न वहाँ खाता पीता और सैर भी करता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि और जो अल्लाह की राह में मारे गए और हरगिज़ उन्हें मुर्दा ख्याल नहीं करना है, बल्कि वो जिंदा है और उनको वहाँ रिज़्क मिलता है टाइम पर, मुसलसल ऐसा खाना मिलता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि खाली गोश्त रोटी खाया था बहुत खुश हो गया, सो बात नहीं। वहाँ एक बेहतरीन खाना मिलता है। तो उन्होंने हुजूर सरवरे कायनात ने इब्न अब्बास से फरमाया कि जब तुम्हारे भाई वहद में शहीद हुए, अल्लाह ताला ने उनकी अरवाह को सब्ज परिंदों के मानिंद काली बता फरमाया, उड़ने वाला चीज बना दिया। यानी वो आदमी वहाँ उड़ के जहाँ पर वहाँ जा सकता है, सब्ज परिंदे की तरह।
और जन्नती नहरों पर वो सैर करते हैं, चलते हैं, सैर करते हैं और फिरते हैं और जन्नती मेवे खाते हैं। और तलाई कनादील जो जेर अर्श के मुअल्लक है उनमें रहने का जगह उनको बनाया गया है। वो कौन सी का बना हुआ है? वो बना हुआ है हीरे और जमुरत का बना हुआ है, उसमें वो रहते हैं। जब उन्होंने खाने पीने रहने की पाकीज़ा ऐश पाई तो कहा कि हमारे भाइयों को कौन खबर दे तो हम जन्नत में हैं, जिंदा हैं, ताकि वो जन्नत से बेरग़बती नहीं करें। तो अल्लाह ने फरमाया कि हम ये बात उन लोगों तक पहुंचा देंगे। और वो बात पहुंचा दिया जो क़यामत तक के लिए है। अब ये समझ लीजिए कि कैसे लोग समझते हैं मर गया, ख़त्म हो गया, खेले पीले साथ है, ये कहाँ से आ गया? मर गए, ख़त्म हो गया, ये कैसे हो सकता है? जब यहाँ अल्लाह कह रहा है कि नहीं, वहाँ आपको खाना, रहना, बेहतरीन से सैर करना, नहरों पर सैर करना, तो ये सारी सुविधाएं जब वहाँ हैं तो फिर मरने का गम किस बात का है? मरने का गम उसी को है जिसको इस बात का डर है कि हमने नेकी नहीं किया, हमने अल्लाह को नहीं जाना, रसूल को नहीं जाना, नेक काम नहीं किया और शहादत की तमन्ना ही नहीं थी। आप शहीद होइए या नहीं होइए, लेकिन शहीद बनने के लिए यानी शुहदाओं का जो दर्जा है बुलंद, उसके लिए आप तमन्ना तो बना रखिए कि हम भी शहीद हो जाते तो बेहतर। सुभान अल्लाह। एक तमन्ना बनाना चाहिए। इसे आज के ज़माने में है कि आदमी मर गया तो कहता कि चलिए भाई मर गए, ख़त्म हो गया, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। ये उसके लिए है, काफिरों के लिए। काफिरों को हलाक किया जाता है और मोमिनों को जन्नतुल फिरदौस पहुंचाया जाता है। तो मोमिन बनने में फ़ायदा है कि नहीं? लेकिन मोमिन बनने के लिए क्या करना होगा ये जानना होगा। मोमिन बनने के लिए जो तरीके हैं वो 6 तरीके अपनाइए, और नहीं तो फिर शहादत का तमन्ना ही रही और मोहब्बत बिल्कुल सरसार रही है। अब आइए इसके बारे में कैसे समझाना है। अल्लाह ताला क्या करता है कि जन्नत में तुम जाओगे तो ऐसे कैसे चल जाओगे? अम हसिबतुम अन तदखुलू अल जन्नता वलम्मा यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना जाहिदू मिनकुम यअलमा अस्साबिरीन। माने हुआ कि क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे? लीजिए यहाँ पर चैलेंज भी है। क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाड़ियों को इम्तहान नहीं लिया, यानी अभी तुम्हारा इम्तहान नहीं हुआ है। इम्तहान में जब पास हो जाओगे तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस सर्टिफिकेट के जरिए आप जहाँ जाइए सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। यहाँ भी मिलता है ना, मैट्रिक पास किए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आईए किए, BA किए, MA किए, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कहीं नहीं आपको मिलने वाला। यानी सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो सर्टिफिकेट कौन देगा? तो अल्लाह भी कहता है हम सर्टिफिकेट देंगे, मगर आजमाइश के बाद। तो आजमाइश में खरा उतरने के लिए आपने क्या तैयारी किया है? आजमाइश में खरा उतरने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। हाँ, जहाँ आजमाइश आता है भाग जाते हैं। तो सब्र और तहम्मुल से काम लेकर आजमाइश में खरा उतरना है। खरा उतरने के लिए 5 बातों का जानना जरूरी है। नंबर 1, आपको मुकम्मल यकीन के साथ कायम रहना होगा। पहला ही, नहीं तो आने जाने आयु होने से आखिरी वक्त होते होते डामाडोल हो गया और भसक गया, किया धरा अबे तक अमाल हो, सारे अमाल अकारत गए। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है ईमान के बाद, अगर पक्का ईमान है कि कुरान है, अल्लाह का कलाम है, पैगंबर आए, नबी आए, रसूल आए, वली आए, मुर्शिद है, सब कुछ है, सब पूरा ईमान अगर है तब ही आप नेक काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जरा से ही हो गया तो दूसरी सब कुछ नहीं, ढालाबाजी तो चले गया। बहुत सारे लोगों को दिमाग में आता है कि कोई ऐसा दिमाग उसके अंदर बात घुस गया कि जैसे उसको लगता है कि डामाडोल होने लगता है। तो इसको दूर करने का तरीका है कि आप संपर्क कीजिए तुरंत, आप कुरान हकीम से जानिए, कहिए इधर चिट्ठी चपाती नहीं, ये हदीस वो हदीस नहीं चलेगा। बुजुर्गान दीन का हवाला और कुरान हकीम का क्या तफसीर है ये हमको जानना, तभी आपको संतुष्ट होकर के आप इधर उधर नहीं भाग सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? 2 चीज़ों का इंतजाम करना होगा। या तो आप हमसे मिलिए और नहीं तो आप अपना पुख्ता ईमान को बनाए रखिए, इधर उधर डामाडोल मत होइए। जरा सा कुछ हुआ डामाडोल हो, और एक इम्तहान हुआ नहीं कि आप भागने लगे,
इम्तहान में कामयाबी के साथ इस पर डटे रहिए और ई के साथ बायाफ्ता एक सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए। सर्टिफिकेट यहीं मिलता है, ये कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, सर्टिफिकेट यहीं मिलता है। वो सर्टिफिकेट यहाँ नहीं चलता, वहाँ तक चलता है। सर्टिफिकेट ये जो है भारत सरकार में नहीं चलता है, बिहार सरकार का सर्टिफिकेट ये है उस सरकार का जो कभी खत्म नहीं होगा। ये वो सरकार का सर्टिफिकेट होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे देखिए जितने भी हमारे सिलसिला वाले लोग जितने हैं उनका नाम देख लीजिए, इन लोगों का सर्टिफिकेट को छीनेगा। खाजे साहब के पास है तो क्या आपको छीन सकता है? 800 साल से आदमी वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्यों जा रहा है? उनको एक सर्टिफिकेट मिला, ख्वाजा हिंदल वली है, सर्टिफिकेट मिला जबरदस्त। गौसुल आजम सकलैन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसी तरह यहाँ भी हैं, तो बहुत सारे लोगों को जो सर्टिफिकेट मिला है वो क़यामत तक चलेगा, बल्कि क़यामत के बाद भी चलेगा। अब आइए कि आपको करना क्या है। नंबर 1, आपको ईमान पर कायम रहना। दूसरा है इधर उधर डावाडोल नहीं होना है। तीसरा है आपको कि हर कीमत पर किसी तरह का मुसीबत भी आए तो आप सब्र के साथ काम लीजिए। कहा है कुरान हकीम में आया है, सूरह आल इमरान का ही आया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू साबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। यानी ऐ ईमान वालों सब्र करो और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो। यहाँ एक बात आया कि सब्र करो और दुश्मनों से आगे रहो और सरहद पर इसके सरहद की निगहबानी करो। कैसे निगहबानी होगा? ये इस्लामी है, खानका जो है इस्लामी है, इसका सरहद को निगहबानी करना होगा। उसके बाद क्या कहते हैं? अल्लाह का ये कलाम है कि डरो उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। अब चाहिए अज जो है इनकसारी। अब आइए चौथा, तीसरा हो गया, चौथा है अज जो है इनकसारी यानी खाकसारी। आप नहीं समझिए कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बहुत कुछ कर लिए। अज जो इनकसारी होनी चाहिए। और इसके बाद है तवज्जा, मैंने पूरी मुतवज्जा होकर इसको सुनिए, जानिए, समझिए, इस पर कायम रहिए। तवज्जा बहुत जरूरी चीज़ है। और उसके बाद लास्ट में होगा इखलास, खुलूसियत। 5वां नंबर आपका आएगा वो है इखलास, यानी खुलूसियत के साथ पेश आएगा। इखलास में बहुत सारे बात आ गए। कुरान हकीम में जो कुल हुवल्लाह जो हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है सूरह इखलास, यानी इस नाम से सूरह भी है, सूरह इखलास उसका नाम है। यानी कुरान हकीम में जो आयत सबसे बेहतरीन, जब सबसे ज़्यादा ये है कि 3 बार अगर आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, समझिए आपने एक कुरान को पूरा पढ़ लिया। ये महत्व है, ये उसका रुतबा। तो ये है इखलास। इखलास को समझिए। हुआ ये कि जब नजाशी बादशाह जब इंतकाल कर गया, नजाशी का बादशाह वो बज़ाहिर में शिया ईरान का, वो इंतकाल कर गया। तो वहाँ जाने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि हुजूर सरवर कायनात ने कुछ लोगों को वहाँ भेजा था। तो इसमें चला गया, वहाँ से घूम करके आए तो बहुत इज्जत और उन लोगों को, मुसलमानों को बहुत बेहतरीन से उन्होंने बिठाया आराम से और सारी बातों को सुना। और वो एक तरह से मुसलमान हो चुका, लेकिन बज़ाहिर में किसी को नहीं कहा, यानी अंदर से वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा वो पढ़ चुका, लेकिन बादशाहत होने के वजह का सबको जाहिर नहीं किया। और जब उसका इंतकाल हो गया तो हुजूर सरवर कायनात को खबर हो गई, पूरे कायनात के मालिक हैं, क्यों नहीं खबर हो? सहाबा को जमा किए गए, लोगों सुनो नजाशी का बादशाह का इंतकाल हो गया, चलिए उसके नमाज जनाजा पढ़ेंगे, जनाजा का नमाज। कहा हुजूर का वो ईरान में हुआ है, आप यहाँ कहते हैं, कहे इसकी चलिए जो कहते हैं सुन लीजिए। मैंने हुजूर का कहना था कि हम नमाज जनाजा उसका हम पढ़ाएंगे। तो सभी लोग अबू जहल के ग्रोह वाले लोग कहा कि बताइए, एक तो मुसलमान भी नहीं था और मर गया, और वो है ईरान में, कितना दूर है, और यहाँ इराक में जो है आपके सऊदी अरब में, और हुजूर कहते हैं मदीना में हम उसको पढ़ाएंगे। ये दिमाग है क्या है, पागलपन है क्या है? तो हुजूर ने फरमाया उन लोग कुछ कहता है इससे मतलब नहीं, हम जो कहते हैं सुन करना है।
तो मैदान में गए, जन्नतुल बकी मैदान आज भी है, ये है। वहाँ जा करके सभी लोग सब बंदी खड़े हो गए, हुजूर सरवर कायनात आगे। और उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ने जहाँ पर ईरान का जो बादशाह इंतकाल किया था, जो इलाका था, पूरा इलाका को हुजूर के सामने ला के खड़ा कर दिया जनाजा समेत। हुजूर सरवर कायनात ने कहा जनाजा हमारे सामने है। कुछ लोगों ने, सहाबा लोगों ने भी देखा, तो सबको धन हो गया कि भाई आपका जो ये मौजज़ा कितना जबरदस्त हो सकता है कि ईरान का जो बादशाह है, और ईरान का जो एक खित्ता है जहाँ पर इंतकाल किया था, वो पूरा सामने ला दिया अल्लाह ने। और नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ाया। सभी अबू जहली लोग कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वगैरह ने कहा कि क्यों नहीं हो सकता है, जब उंगली के इशारे से चांद का टुकड़ा हो सकता है, जब बैतुल मुक़द्दस को सामने ला सकता है, ये कौन भारी बात है, अल्लाह चाहे जो भी कर सकता है। तब लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता है। तो तभी सहाबा लोगों को इस पर ईमान था कि हुजूर जो कह रहे हैं इसमें चूं चरा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चूं चरा करने वाला क्या है, यानी उससे आप जो है नुक्ताचीनी जो कर रहे हैं, यानी आपके ईमान में कमजोरी है। भले इस जमाने में उस तरह का वाक़यात न हो, या मान लीजिए इस जमाने में किसी भी तरह का करामत जाहिर नहीं हो, लेकिन मसला तो वही सब आएगा। इस जमाने में भी आपको चूं चुरा करने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि ये जो है मनसब जो है, ये विलायत जो है, ये विरासत जो है, ये हुजूर सरवर कायनात से है। ये जो विरासत है, ये जो विलायत है, ये उनके तरफ से है। इसमें आपको चूं चुरा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। चूं चुरा करने का मतलब है कि आप जो है दूसरी तरफ जा रहे हैं, इसलिए चूं चुरा करने का कोई जरूरत नहीं। तो ये बात इसलिए है कि हुजूर के जमाने में तो बहुत सारे मौजज़ा हुए, मौजज़ा तब बंद है, लेकिन काम तो चालू रहेगा क़यामत तक। काम तो जारी रहेगा, तबलीग जारी रहेगा, सारा काम जारी रहेगा, लेकिन आपको अपने ही पर, अपने इस पर ईमान पर पुख्तगी के साथ कायम रहना होगा। अगर नहीं कायम रहते हैं तो आप अपने ही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं।